भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के पिपलोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपलोद से गुड़ी के बीच में एक 17 साल के बच्चे का युवक का दुखद निधन हो गया। लड़का कितना स्मार्ट था, आदिवासी बच्चा था, 16-17 साल इसकी उम्र थी, पढ़ाई कर रहा था और बाइक पर था। घर वालों को फोन आया कि बच्चे के साथ हादसा हो गया है। तत्काल यह मौके पर पहुंचे और इन्हें जानकारी दी गई कि बच्चे का दुखद निधन हो गया है। खंडवा जिला अस्पताल के पीएम रूम में उसे रखा गया है। पीएम का इंतजार परिवार के सदस्य कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आज की डेट में आप रोड पर जब इन नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाता देखेंगे और उनकी स्पीड देखेंगे और उनकी गाड़ी पर बैठे हुए 2, 3, 4 उनके दोस्त देखेंगे तो आपको देखकर उन पर, उनके माता पिता पर, सिस्टम पर, सब पर गुस्सा आएगा। गुस्सा इसलिए आएगा कि ये जो बच्चे हैं जिनके माता पिता उन्हें खून पसीना एक करके पालते हैं, पोसते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके दिल के टुकड़े होते हैं। भले वो उन्हें डांटते हैं लेकिन उनका वो प्रेम होता है। कहीं ना कहीं माता पिता अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं और इस उम्र में जब वो उसे पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें पता लगे कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो कितना ज़्यादा दुख परिवार को होता है और ख़ासकर उस बच्चे की माँ और पिताजी और उसके भाई बहन को होता है, क्योंकि ये वो सदस्य हैं जो उसके अपने हैं, उनका खून का रिश्ता है। वो दुख कोई भी बयां नहीं कर सकता, उस दुख को बयां किया भी नहीं जा सकता। इस व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। बाइक कंपनी को भी चाहिए कि आज की डेट में हर माता पिता ये जानते हैं कि 18 साल से कम बच्चे को गाड़ी देना रिस्की है और वो कानून के विरुद्ध भी है, परंतु माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं और बच्चे की जो इच्छा है उसे वो पूरी करना चाहते हैं, उनसे मना नहीं होता और वो उसके प्रेम में उसे दे देते हैं। लेकिन बच्चे अपने घर से थोड़ी दूर गाड़ी ले जाते ही गाड़ी को रॉकेट बना देते हैं और रॉकेट बनाने के बाद इस तरह के हादसे होते हैं। इस हादसे में बच्चे की मृत्यु कैसे हुई ये क्लियर नहीं है, लेकिन रोड पर रोज हम इस तरीके की स्थिति देखते हैं जब ये जो बच्चे हैं, खासकर 15, 16, 17 साल वाले, 14 साल वाले, ये जो गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज चलाते हैं और 2-2, 3-3 बिठा के चलाते हैं। वार्ड में, गली मोहल्लों में भी चलाते हैं, जिनको देखकर हमेशा डर रहता है कि ये कहीं खुद का नुकसान ना करें या दूसरे का नुकसान ना करें। तो बाइक की स्पीड पर नियंत्रण की ज़रूरत है। माता पिता को कोशिश करनी चाहिए कि वो सबसे पहले बच्चे को समझाएं, बेटा गाड़ी स्लो चलाएं, और सिस्टम को भी ऐसे विषय में ध्यान देना चाहिए कि कार्रवाई इतनी सख्त कर दें कि कार्रवाई से डर के मारे माता पिता अपने बच्चों को गाड़ी ना दें। कम से कम इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, बच्चों की जान नहीं जाएंगी। इस तरह की खबरों को बताते हुए बड़ा दुख होता है। 16-17 साल का बच्चा अगर घर से चला जाए इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा दुख परिवार को, सोसाइटी को होता है और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाए जाने की ज़रूरत है। खुद बच्चों को ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, माता पिता को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रशासन शासन को सख्ती करने की ज़रूरत है कि प्यार के आगे चालानी कार्रवाई इतनी भारी करें कि भले माता पिता चिल्लाएंगे, लोग ये कहेंगे कि लोग पुलिस परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो ये चिल्लाने वाले लोग इस बच्चे के परिवार में जाकर नहीं बैठेंगे और उनके घर का बच्चा गया उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर पाएंगे। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे। शासन प्रशासन को एक बात पर ज़रूर हमारा निवेदन है कि वो ये बच्चे खासकर जो गाड़ी चलाते हैं इनके विरुद्ध युद्ध स्तर पर कार्रवाई करें, गाड़ी जब्त कर ले, उनके माता पिता को मौके बुलाकर उनकी हमसे वीडियो बनवाएं, हम उसको सार्वजनिक करेंगे ताकि माता पिता को भी समझ आए कि नाबालिग बच्चे को गाड़ी देने पर क्या रिस्क है। चालानी कार्रवाई विषय नहीं है, विषय ये कि सामाजिक तौर पर जब तक दबाव नहीं बनेगा और बहुत ज़्यादा दंड नहीं दिया जाएगा। आपको इसका एक उदाहरण बताते हैं। भारत में दारू पीने वाले, रोड पर दारू पीते हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन हो जाता है, लेकिन अमेरिका और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में ये कॉन्सेप्ट है कि वो इतना हैवी चालान लगाते हैं। मान लीजिए रोड पर कोई व्यक्ति दारू पी रहा है और उसने इतनी ज्यादा पी रखी है कि उसे होश नहीं है, उसे उठाते हैं, उसका एड्रेस ढूंढते हैं अमेरिका में, उसके घर तक उसे छोड़ के आते हैं, बढ़िया रात भर उसे सोने देते हैं। जैसे ही सुबह होती है उसके घर पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि आपको $5000 का चालान भरना है, आपको सिर्फ $5000 देने हैं। बड़े प्यार से आपसे वो बात करते हैं, ना वो लठ मारते हैं, ना वो कोर्ट ले आते हैं, सिर्फ आपको वहाँ पर इस तरीके से $5-5 हजार यानी
आप समझें कि अगर उन्होंने $5,000 का चालान लगाया तो 4 लाख रुपए का आपको फाइन लगेगा, या $1,000 का 80,000 रुपए का फाइन है। इतनी महंगी दारू अगर किसी को पीनी पड़े और पीने के बाद उसको ये देना पड़े तो वो अपने आप ही ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करेगा, रोड पर बैठकर दारू नहीं पिएगा भी तो घर पिएगा। और जब हैवी फाइन नाबालिग बच्चों के माता पिता पे लगेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि बच्चों को गाड़ी देनी नहीं, और इसका उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें इन जवान बच्चों की जान बचानी है। वीडियो लंबी हो गई, ज्ञान देने वाली हो गई, लेकिन लगातार जब खंडवा शहर में और ज़िले में हम नाबालिग बच्चों को, युवाओं को असमय दुनिया छोड़कर जाते देखते हैं और ख़ासकर इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए इस तरह की भावनाएं मन से निकल कर आती हैं। जी भैया बताइए क्या हो गया था जो आज आप जिला अस्पताल में पीएम रूम के बाहर आए हो? सर हमारे वो भतीजे की रात को 10 बजे करीब फोन आया हमारे पास, ये भैया अचानक एक्सीडेंट हो गया बोले। सर जैसे हमको पता चला तो बोले जो उठाने वाले बोले कि गुड़ी ले जा रहे, फिर हम गुड़ी चले गए सर। ठीक है। उसके बाद में सर वो थोड़ी गुड़ी भी नहीं लगे, आधे रास्ते में से फिर वापस पलटाए, बोले पिपलो थाने में लेके आए। जी सर, पिपलो थाने से हम गुड़ी में अस्पताल से घूम के आए, फिर उसको ये बच्चे को रास्ते में से घुमा के पिपलो थाने लाए। पिपलो थाने से सर डायरेक्ट जिला अस्पताल लेके आए। फिर क्या हुआ? तो क्या सर वो रात भर हमको यहीं पे बैठा रखा, और क्या ये तो हो गया था क्या उनके एक्सीडेंट में? स्पॉट हो गया, एक्सीडेंट हो गया सर। मतलब स्पॉट पे ही सामने गाड़ी थी। ओके। तो ये कहाँ जा रहे थे सर? वो जो मेला देख के आ रहे थे वापसी। कहाँ पर मेला लगा हुआ? ये निम सिटी पिपलो थाने लगता है, 1 किलोमीटर। ये रहने वाले कहाँ के? ये सर हम बिलखेड़ी के रहने वाले। ठीक है। जो एक्सपायर है उनका नाम क्या है? राजेश। पिताजी का नाम उनके? दारसी। कहाँ रहते हैं? बिलखेड़ी। अच्छा, क्या काम करते थे? सर मजदूरी करते सर। नहीं, जिनका एक्सीडेंट है वो क्या करते थे? वो पढ़ाई करता सर। पढ़ाई करते? जी सर। चलो ठीक। आपका परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम भैयालाल सोलंकी सर। कहाँ रहते हो? बिलखेड़ी। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं।